जरूर स्वीकार करेंगे। जामवंत जी ने जामवंती का हाथ पकड़ा, भगवान के हाथ में दे दिया, एक हाथ में मणि दे दी। भगवान जामवंती और मणि को लेकर के महल में आए। 28 दिन बाद अब उन महल में द्वारका में अफरा तफरी मच गई। प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, मैया रुक्मणी, बेटा प्रद्युम्न, पुत्र वधू, सब परेशान, मंत्री संतरी, इतना बड़ा सब परेशान। प्रभु कहाँ गए, द्वारकाधीश कहाँ गए। तब तक भगवान चले आ रहे थे, महल के दरवाजे पर पहुंचे और जामवंत जी से कह दी तुम यहीं खड़ी हो जाओ, अंदर मत आना, जब मैं कहूं तब अंदर आना। और अंदर हो गए भगवान, महल के दरवाजे बंद हो गए। सामने देखा रुक्मणी जी खड़ी। रुक्मणी जी ने देखा, दौड़ करके गई पास में। प्रभु कहाँ चले गए थे आप, हम लोग कितना परेशान हो गए, 28 दिन हो गए आपको ढूंढते ढूंढते, कहाँ चले गए थे। भगवान ने कहा रुक्मणी विवाह करने गए थे। रुक्मणी ने कही प्रभु विवाह करने अकेले। तो भगवान ने कहा तुम्हारे संग में करण गए तो कौन तो अकेले गए थे। रुक्मणी मैया ने कहा पर आप तो अकेले रहे हो। भगवान ने कहा मैं अकेला देख रहा हूं परंतु है तो कहाँ है। भगवान ने कहा मैं इसलिए नहीं लाया हूं रुक्मणी, क्योंकि देखो मैं बहुत सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं, बहुत अधिक प्रेम करता हूं तुमसे, परंतु जो दूसरी मेरी पत्नी है वो तुमसे भी बहुत सुंदर है। अगर मैं ले आता तो तुम्हें चिड़न हो जाती, तुम्हें ईर्ष्या हो जाती, तुम्हें ईर्ष्या हो जाती, इसलिए मैं साथ नहीं लाया। और लेकिन रुक्मणी मेरी दूसरी पत्नी इतनी सुंदर तुमसे 4 गुना ज्यादा सुंदर है। बुरा न मानिए। रुक्मणी हंस पड़ी, बोले प्रभु हमसे 4 गुना ज्यादा अगर आपकी दूसरी पत्नी सुंदर है तो आपके वाणी से निकला हुआ यह शब्द सत्य हो। ये रुक्मणी जी ने कह दिया। और जैसे रुक्मणी जी ने इतना कहा वैसे भगवान ने आवाज लगा दी आ जाओ जामवंती अंदर। और जैसे जामवंती अंदर आई तो क्या देखा भगवान ने, सभी लोगों ने, कि जामवंती जामवंती नहीं थी, अति सुंदर नारी के रूप में वहां पर खड़ी हुई थी, प्रकट हो गई। यह भगवान की कृपा थी, प्रकट हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजा भगवान का दूसरा विवाह इस प्रकार पूर्ण हुआ। और तीसरा विवाह सत्यभामा, सत्राजित की पुत्री जो है सत्यभामा, भगवान मणि लेकर के सत्राजित के पास गए। सत्राजित से कहा राजन ये लो तुम्हारी मणि। जब सत्राजित को पता चला कि मैंने झूठ का आरोप लगाया द्वारकाधीश पर, चरण पकड़ ली, प्रभु क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, दया कर दो प्रभु, आप दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आप तो कृपा करते रहते हैं, प्रभु कृपा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये लो मणि। राजा सत्राजित ने कहा प्रभु पास में सत्यभामा खड़ी थी। राजा सत्राजित ने कहा प्रभु मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आपको लेना पड़ेगा, मना नहीं करोगे आप। भगवान ने कहा कि देखो राजन अगर मणि देना चाहते हो तो इस मणि को मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा, तनिक भी मणि नहीं दूंगा। सत्राजित ने कहा राजन नहीं 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 प्रभु मणि नहीं। फिर हमारी पुत्री सत्यभामा है, मैं उसे आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तब तो कोई बात नहीं, फिर तो हम ले ऐसी कोई बात नहीं। तो राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया और मणि देने लगे। भगवान ने कहा राजन मणि नहीं लूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारी अगर यह विचार धारणा बन रही है तो ये मणि ले जाओ, ले जा करके नित्य 8 घंटे पूजा करो, इससे जो भी स्वर्ण निकले उसको हमारे खजाने में दे दिया करना नित्य। अगर इतना कर सको तो करो, वरना मणि नहीं चाहिए। राजा सत्राजित तैयार हो गए और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में पूर्ण हुआ।